बस इतना समझ लो कि ये पूरे दिन साथ ही रहते हैं। बस जब इन्हें सोना होता है तब ये लोग अपने घर जाते हैं। हाँ, तो एक दिन माहिरू उसके घर पे पढ़ाई कर रही थी, पर वो अपना आईडी कार्ड वहीं पर भूल जाती है और वो देख लेता है उसके आईडी कार्ड में उसका बर्थडे 4 दिन में आने वाला है। अब वो सोचता है कि वो उसके बर्थडे के दिन क्या गिफ्ट दे, तो वो ये एडवाइस लेता है अपने बेस्ट फ्रेंड इत्सुकी से, क्योंकि उसे रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज थी और वो 24 घंटे अपनी गर्लफ्रेंड के आगे पीछे घूमते रहता था। तो भला उससे अच्छी एडवाइस कौन ही देगा। तो वो उन दोनों से पूछता है कि एक लड़की को उसके जन्मदिन पे क्या देना चाहिए। अब वो सीधा जवाब देने के बजाय उससे सवाल जवाब करने लग जाते हैं कि क्या तुम्हारी भी अब गर्लफ्रेंड है, कम से कम मुझे तो उससे मिलवाओ। जीतो से तो पूरा उसका दिमाग ही खा जाती है, पर वो मना करता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बस खास दोस्त है। तब चितो से मान तो जाती है उसकी मदद करने के लिए, पर उसे रिश्वत भी चाहिए होती है और रिश्वत में उसे चाहिए थे ढेर सारा खाना। तो अब फाइनली उसकी मदद से वो गिफ्ट खरीद लेता है और जिस दिन माहिरू का जन्मदिन था वो उसे गिफ्ट दे देता है। शुरू में तो माहिरू हैरान होती है कि आखिर तुम्हें मेरा बर्थडे कैसे पता, और वो गिफ्ट लेने से भी मना कर देती है कि मैं किसी का भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि मुझे अपना जन्मदिन बनाना पसंद नहीं। पर वो फिर भी जबरदस्ती उसे गिफ्ट दे ही देता है। वो बोलता है कि अगर बर्थडे गिफ्ट समझ के नहीं लेना तो बस ये समझ के ले लो कि मैं तुम्हें बस थैंक्स कह रहा हूँ उन सब चीजों के लिए जो तुमने मेरे लिए करी। और वो गिफ्ट में देता है उसे एक हैंड क्रीम और एक टेडी बियर, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। हालांकि वो इस रिएक्शन की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं कर रहा था। वो बोलता है कि तुम इतनी खुश क्यों हो, तुम्हें तो ऐसे हजारों गिफ्ट मिल जाते होंगे। पर तब वो बताती है कि किसी ने भी आज तक मुझे गिफ्ट नहीं दिया क्योंकि मैंने आज तक किसी को अपना जन्मदिन बताया ही नहीं था। तब उसे थोड़ा बुरा लगता है कि ये अपना जन्मदिन कभी बनाती ही नहीं है, तो क्या इसको गिफ्ट देके इसने जबरदस्ती करी। इसीलिए वो उससे बोलता है कि अगर ये तुम्हें गिफ्ट पसंद ना हो तो तुम इसे कूड़े में फेंक सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। पर वो गुस्सा हो जाती है कि भला मैं ऐसा क्यों करूंगी, इसको तो मैं हमेशा अपने पास ही रखूंगी क्योंकि ये मेरा पहला गिफ्ट है। अब उसकी इतनी क्यूट हरकतें देख देख के वो भी उसके बहुत ज्यादा क्लोज आ रहा था। अब जब एक दिन आराम से ये बैठ के आराम कर रहे होते हैं, अचानक से किसी की नॉक करने की आवाज आती है और अमाने समझ जाता है कि ये कोई और नहीं इसकी खुद की मॉम है। उसे समझ में नहीं आता कि वो उन्हें क्या जवाब देगा कि एक लड़की उसके घर पे क्या कर रही है। तो वो माहिर से बोलता है छुपने के लिए उसके बेडरूम में, और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है वो अपनी मॉम से थोड़ा गुस्सा करता है कि अगर आप आ रही हो कम से कम मुझे बता तो दो। पर तब उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हारा किराया अभी भी हम भरते हैं, तो ये तुमसे ज्यादा मेरा घर है। और वो उससे बिना बहस करे अंदर चली जाती है और उसे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता कि आखिर ये घर इतना साफ कैसे है। और वो दावे के साथ कह सकती थी कि ये काम इसके बेटे का तो बिल्कुल नहीं हो सकता, पक्का ये किसी लड़की ने करा है। तब वो बोलती है कि तुमने यहाँ पर किस लड़की को छुपा के रखा है, जल्दी मुझे दिखाओ। और वो घुस जाती है उसके बेडरूम में और वहाँ पर वो देखती है माहिरू को, और उसे देख के तो उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी ज्यादा सुंदर है। अम्मा ने उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं है, पर उसकी मॉम कहाँ सुनने वाली थी। वो बिना चुप हुए माहिरू से बात करे जा रही थी और माहिरू भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। पर उसकी मॉम एक अजीब चीज नोटिस करती है कि ये दोनों एक दूसरे को अपने फैमिली नेम से रेफर कर रहे थे। अमा ने उसे शीना कह के बुला रहा था और माहिरू उसे फुजिमिया कह के। तब उसकी मॉम समझाती है कि कपल्स को हर बार एक दूसरे का नाम लेना चाहिए। अब तो माहिरू भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि हम रिलेशनशिप में नहीं है, पर उसकी मॉम तो सुनने का नाम लेती ही नहीं। उल्टा वो तो अपने बेटे की तारीफ करने लग जाती है कि मेरा बेटा दिल का बहुत अच्छा है, ये हमेशा तुम्हें खुश रखेगा। और उनसे थोड़ी सी बातें करने के बाद वो वापस अपने घर चली जाती है। बेचारा अमाने तो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो चुका था, पर माहिरू के चेहरे पे एक स्माइल थी और वो बताती है कि मुझे तुम्हारी मॉम बहुत ज्यादा पसंद आई, वो मुझे अपनी बेटे की तरह ट्रीट कर रही थी, और सबसे बड़ी बात उनने मेरा नाम लिया, कोई भी मुझे मेरे फर्स्ट नेम से नहीं बुलाता, यहाँ तक कि मेरे खुद के पेरेंट्स भी नहीं। तब अमाने डिसाइड करता है कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें तुम्हारे फर्स्ट नेम से बुलाऊंगा। माहिर। फिर माहिरू भी सेम चीज बोलती है कि अगर ऐसा है तो मैं भी अब से तुम्हें अमाने कह के बुलाऊंगी, फुजिमिया नहीं। अमाने-kun। पर ये दोनों एक रूल सेट करते हैं कि ऐसा बस ये अकेले में करेंगे, किसी के सामने नहीं। और अगले दिन जब इनका रिजल्ट आता है, माहिरू हर बार की तरह टॉप करती है, तो अमाने डिसाइड करता है कि वो उसे ट्रीट देगा और वो उसके लिए केक लेके आता है। हालांकि ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि आज से पहले किसी ने भी उसे इस तरह ट्रीट नहीं दी। अमाने थोड़ा कंफ्यूज होता है कि आखिर ये हर बार ऐसी बातें क्यों करती है। पहले इसने ये बोला कि इसके खुद के पेरेंट्स इसको नाम लेके नहीं
नहीं बुलाते और अब ये बोल रही है कि फर्स्ट आने पे इसे कभी ट्रीट नहीं मिली। अगर मैं फर्स्ट आया होता तो मेरी माँ तो पूरे जापान को ही पार्टी दे देती। और अब आने वाला था क्रिसमस, तो इत्सुकी और चितो से डिसाइड करते हैं कि इस साल का क्रिसमस हम बनाएंगे अमाने के घर पे। और अमाने चाह के भी इन दोनों को मना नहीं कर सकता था, पर वो बुलाने से पहले ये बात बता देता है माहिरू को, और माहिरू को कोई दिक्कत नहीं होती। वो बोलती है कि जब तक तुम क्रिसमस बनाओगे मैं अपने घर पे रहूंगी। वैसे भी मैं कभी क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करती क्योंकि मैं हर बार अकेले ही रहती हूँ। और ये सुन के उसे बुरा लगता है, तो वो उससे बोलता है कि मैं क्रिसमस ईव अपने दोस्त के साथ बनाऊंगा, पर क्या उसके अगले दिन हम दोनों साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकते हैं। तब माहिरू भी मान जाती है कि अगर हमें क्रिसमस बनाना ही है तो मुझे वो वीडियो गेम खेलनी है, और वो मान जाता है। तो अब 24 तारीख को वो उनके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने लग जाता है। और इत्सुकी पूछने लग जाती है कि आखिर तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड किधर गई, वो हमें ज्वाइन नहीं करेगी। तब अमाने उन्हें भी समझाता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, हम बस पड़ोसी हैं और कुछ नहीं। और तभी अचानक से पड़ती है बाहर बर्फ, और जैसे ही इत्सुकी और बाकी लोग वो बाहर देखने जाते हैं, वो देखते हैं बगल में स्कूल की एंजल को। अब जब इन्हें पता चल ही गया था तो ये माहिरू को भी इनवाइट कर लेते हैं। और वो दोनों तो बिल्कुल हैरान थे कि आखिर जिस पड़ोसन की तुम बात कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि हमारे स्कूल की एंजल थी। आखिर तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम एक एंजल को डेट कर रहे हो। पर अमाने मना करता है कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बस हम दोनों दोस्त हैं। वो बस मेरे खाना बनाने में मदद करती है, और जब कभी उसे मदद की जरूरत होती है तो मैं मना नहीं करता। और माहिरू भी चितोसे को मना करती है कि उसे एंजल कह के ना बुलाए, पर चितोसे भी कहाँ सुनने वाली थी। वो बोलती है कि मैं तुम्हें एंजल क्यों ना बुलाऊं, जरा अपने आप को देखो तो, तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है, तुम्हारी बॉडी भी एकदम परफेक्ट है, और तुम्हारे बाल इतने सिल्की। और ये बोलते बोलते वो उसे छूने ही वाली थी, पर बीच में अमाने आ जाता है और वो उससे मना करता है कि किसी को भी उसके बिना परमिशन के नहीं छूना चाहिए। तो अब इत्सुकी और चितोसे के साथ माहिरू की भी थोड़ी बहुत दोस्ती हो जाती है। और इसके बाद वो उन दोनों से एक रिक्वेस्ट करता है कि माहिरू मेरे घर के बगल में रहती है, ये बात किसी को ना बताएं। और इत्सुकी बोलता है चिंता मत करो, ये बात हमारे साथ ही रहेगी। वैसे भी मुझ पे कौन ही यकीन करेगा कि तुम एंजल के बगल में रहते हो। अब उनके बार बार एंजल बोलने से माहिरू को थोड़ा बुरा लग रहा था, पर वो कुछ बोलती नहीं। और जब बहुत रात हो चुकी थी तो वो दोनों घर चले जाते हैं, और अमाने इन सब चीजों के लिए माफी मांगता है। पर माहिरू खुश थी क्योंकि पहली बार उसने इतने सारे लोगों के साथ सेलिब्रेट करा। पर शायद अमाने थोड़ा सा जेलस था क्योंकि वो चाहता था कि इन दोनों का सीक्रेट बस इन दोनों के बीच में ही रहे। और अब तो ये बाकी लोगों से भी दोस्ती करने लगी है। हालांकि ऐसा सोचने का इसे कोई हक नहीं है क्योंकि ये दोनों रिलेशनशिप में थोड़ी ना है। वो चाहे किसी से भी बात करे, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पर फिर भी अंदर से वो बस चाहता था कि ये बस उसी की दोस्त बन के रहे। तो अगले दिन जैसा इन दोनों ने प्रॉमिस करा था, ये उसे अपनी वीडियो गेम खेलने देता है। और वीडियो गेम में कार की जगह तो माहिरू खुद ही ले जा रही थी। और फाइनली